हेलो डियर वॉरियर्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। भैया हम क्लॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले 2 लेक्चर्स में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा लिए। आज की क्लास में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने व्हेन हैंड्स आर 90 डिग्री अपार्ट हमने देख लिया, जब वो कोइंसाइड करते हैं वो देख लिया, इसके अलावा मिरर देख लिया लास्ट क्लास में, और कुछ 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। आज हम आगे बढ़ के कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और कहानी जो बची हुई है वो देख लेते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन से पहले हमने ये बोला जैसे 2 से 3 के बीच में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सपोज फॉर एग्जांपल 3 बजे हैं और 3 से 4 के दरमियान आप चाह रहे हैं कि आपका कोइंसाइड हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली होगा। कौन से टाइम पे होगा अब वो निकालना आपके लिए टेढ़ी खीर बची नहीं है, ठीक है। सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पर वो कोइंसाइड कर गए। मिनट्स आप निकाल सकते हैं, कोनो इशू है ही नहीं। अब क्वेश्चन क्या है, जब भी आपके दोनों हैंड्स कोइंसाइड करते हैं उसके बाद कितना समय लेके फिर वापस वो कोइंसाइड करते हैं। बात को समझना मेरा, यदि 3 से 4 के बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके दोनों हैंड्स कोइंसाइड किए, उसके बाद कितने मिनट बाद वो फिर से कोइंसाइड करेंगे, क्या आप निकाल सकते हैं। और जब वो कोइंसाइड करेगा तो एब्सोल्युटली नेक्स्ट टर्म 4 से 5 के बीच में ही आएगा वो। अरे भाई, 3 से 4 के बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोइंसाइड कर गए, दूसरी बार कोइंसाइड कहाँ करेंगे, 4 से 5 के बीच में ही कोइंसाइड करेंगे। ये बात तो तय हो गई, अभी फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ ये बात तय हो गई। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या बोला जा रहा है, हमसे क्या उम्मीद की जा रही है। एक बार कोइंसाइड कर गए, उसके बाद दूसरी बार कब करेंगे वो टाइम हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब गौर से देखना इस बात को। ये मेरा कोइंसाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैंने मान लिया। अब क्या होगा, कौन मूव कर रहा है भाई, बड़ा वाला कांटा मूव कर रहा है तेजी से। ये घूम के वापिस इधर आएगा और फिर से आर वाले हैंड से मिलेगा। तो ये क्या अकेला भाग रहा है या यहाँ पे रिलेटिव मोशन है? सर रिलेटिव मोशन है, और रिलेटिव मोशन के लिए कहानी बड़ी सिंपल है भाई साहब। क्या कि 60 मिनट्स में 55 मिनट स्पेसेस कवर कर रहा है। कौन? आपका मिनट हैंड। ये सारी कहानी किसके लिए? मिनट हैंड के लिए। क्या इतनी बात से आप सहमत हुए? हाँ सर, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला आपने बोल बोल के सिखा दिया, खोपड़ी में घुसवा दिया। अच्छा ठीक है, अब जरा आइए यहाँ बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा मिनट हैंड जो है वो घूम के वापिस कोइंसाइड करना चाहिए, और रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो उसको कितना घूमना है भाई? 60 मिनट स्पेसेस घूमना है। रिलेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, रिलेटिव की बात हो रही है। यानी कि वो कोइंसाइड कब करेगा? जब 60 मिनट स्पेसेस फिर से कवर कर लेगा रिलेटिवली। ओके, तो कहानी क्या है कि 60 मिनट्स में 55 मिनट स्पेसेस कवर होते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि 60 मिनट स्पेसेस कितने में कवर होते हैं? 60 मिनट स्पेसेस ये निकालना है, मिड स्पेसेस ही निकालना है, लेकिन 60 मिड स्पेसेस अब निकालना है। सर ये कैसे आया 60 मिड स्पेस? अरे यार, जब दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दूसरी बार कोइंसाइड करेंगे तो ये पूरा एक चक्कर घूम जाएगा। सर ज्यादा घूमेगा। अरे भाई, मैं अब रिलेटिव कर दिया, उसको रिलेटिव कर दिया मतलब समझ लीजिए कि उसको स्थिर कर दिया, दूसरे वाले को रिलेटिवली बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, तो सपोज x समय लगेगा सर, x बस। अब क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 55 गुणा x ये हो गया, 60 गुणा 60 ये हो गया। सो x इज इक्वल टू 3600 डिवाइड बाई 55 ये हो गया। 5 से इसका ख़त्म कर दीजिए आप। सो 7 जा 35, 20 डिवाइड बाई 11 से इसको उड़ाने की कोशिश करते हैं तो 6 टाइम हो जाएगा 66
बचेंगे 6, ये 5 टाइम्स हो जाएगा 55, और जो कहानी बची 5 बाई, वाओ, यानी कि अगली बार वो जब मिलेंगे सो इतना ज़्यादा समय लगेगा, 65 मिनट्स 5/11, 65 5/11 मिनट्स लगेंगे उसको फर्दर पहुंचने। अब देखो आप सोच रहे थे ना अक्सर ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं क्या मना कर रहा भाई, ये आ गया ज़्यादा टाइम, 60 मिनट से ज़्यादा टाइम आ गया, ये यहाँ है। अब वापस 60 तो नहीं घूमेगा क्योंकि वो भी आगे बढ़ चुका है, छोटा वाला काटा, तो 5 मिनट और आगे 5/11, इतना फिर से उसको घूमना पड़ेगा दोबारा मिलने के लिए। चीज़ों को रिलेटिव करने से ये जादू हो जाता है कि हमें उस चीज़ का हेडेक नहीं लेना। अब किस चीज़ का कि यार सर ये 60 मिनट स्पेसेस क्यों काउंट कर रहे हैं, छोटा वाला कांटा भी तो भगेगा, नहीं, रिलेटिव कर दिया तो छोटे वाले कांटे का कोई टेंशन नहीं है। देखो ना, बड़ा वाला कांटा वापस मिला तो 60 मिनट तो नहीं लेगा ना, 60 मिनट से ज़्यादा लेगा, आगे ना 65/5/11, ये दोबारा कोइंसाइड करेगा। अगली बार घुमाओगे तो सेम टू सेम ऑलवेज टाइम आना है, ठीक है। अब मान लो कोई क्लॉक ऐसी है, ध्यान से सुनिएगा, दो क्लॉक है आपके पास ए एंड बी। ए में सेम घटना घटती है मान लो 64 मिनट्स में, और बी में सेम घटना घटती है 66 मिनट्स में। तो आप बता सकते हैं कौन फास्ट है कौन स्लो है? अरे एक नॉर्मल एक्यूरेट क्लॉक में दो बार कोइंसाइड होता है 65 मिनट्स एंड सम 65/5/11 मिनट्स में, लेकिन चीज 64 मिनट्स में ही हो जाए, इसका मतलब ये जो घड़ी है ये फास्ट है बेटा, और जो 66 मिनट्स ले ले वो स्लो है। बात समझ में आ गई है? मतलब यहाँ पे हमें गेन प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे हमें लॉस प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आ गई? आगे आने वाले समय में गेन लॉस की बात करूंगा तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, इनएक्यूरेट घड़ी वाले क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं। एक्यूरेट घड़ी में तो कोई पंगा है ही नहीं। इनएक्यूरेट में क्या हो सकता है कि एक घड़ी है आपके पास, वो हर एक घंटे में 1 मिनट गेन करती है, हर एक घंटे में 1 मिनट गेन करती है। 12 बजे आपने घड़ी को सेट किया, 1 बजे क्या दिखाई देगा? अरे सर 1 घंटे में 1 मिनट यानी कि 1:01 दिखाई देगा क्योंकि गेन हो चुका है। यदि स्लो होती 5 मिनट, सपोज 1 घंटे में 5 मिनट स्लो है, तो जब 12 बजे सेट करी, एक्चुअल में 1 बजेंगे तो वो घड़ी आपकी 1 नहीं बजाएगी, वो 12:55 बजाएगी। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अभी तक जो भी पढ़ा उसको थियरी में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आनंद आना चाहिए आपको इसमें, है ना। द डायल ऑफ अ क्लॉक इज अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। कोनो दिक्कत? ये हमने पढ़ा। कॉल्ड आर स्पेसेस, हमने मिड स्पेसेस पढ़ा, पूरे डायल में 60 मिड स्पेसेस हैं, लेकिन आर स्पेसेस की बात करें तो 12 है, 1 2 3 से 12 स्पेसेस है, ठीक है। Each R space is further divided into 5 parts called minute spaces। बहुत बढ़िया। एक घंटा जो है, एक घंटा स्पेस जो है वो 5 मिनट स्पेसेस में डिवाइडेड है। This way the whole circumference is divided into 12 गुणा 5 60 मिनट स्पेसेस। ये हमने पढ़ लिया। ओके, the time taken by the R hand, यानी कि smaller hand, to cover a distance of an R space is equal to the time taken by the minute hand to cover distance of the whole circumference। मिनट वाला कांटा पूरा घूमेगा और स्मॉलर कांटा सिर्फ कितना घूमेगा? 1 घंटे के बराबर। Thus we conclude that 60 minutes the minute hand gains 55 minutes over the hour hand। 1 घंटे के दरमियान मिनट हैंड जो है वो 55 मिनट स्पेसेस गेन करेगा, है ना। नॉट The above statement is very useful in solving problems in the chapter. It can be book से डायरेक्ट छाप दिया मैंने, तो as it is लाइन है। ओके, यहाँ ध्यान से देखना। In an hour, 1 घंटे में, the hour hand moves a distance of 5 minute spaces, whereas the minute hand moves a distance of 60 minute spaces. Thus, the minute hand remains 60 minus 5 minute spaces ahead of the hour hand। बिल्कुल जो मैंने पढ़ाया वही यहाँ पे छपवा रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन एवरी आवर
बोथ द हैंड्स कोइंसाइड वंस, एक घंटे में एक बार वो कोइंसाइड करते हैं। अच्छा, when the two hands are at the right angle they are 50 minute space apart, this happens twice in every hour, ये हम देख चुके हैं। when the hands are in opposite direction they are 30 minute spaces apart, this happens one in a time। 180 डिग्री का एंगल मान लो या 30 मिनट स्पेसेस मान लो, ठीक है कि नहीं। The hands are in the same straight line when they are coincide or opposite to each other। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दोनों कोइंसाइड करे या फिर अपोजिट टू इच अदर, वो स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। द आर हैंड मूव्स अराउंड द होल सर्कमफेरेंस ऑफ द क्लॉक वंस इन 12 आवर्स। क्या लिखा, द आर एंड हैंड मूव्स अराउंड द होल सर्कमफेरेंस ऑफ द क्लॉक इन 12, ठीक है, बिल्कुल समझ में आता है। सो द मिनट हैंड इज 12 टाइम्स फास्टर देन द आर हैंड। ओके, द क्लॉक इज डिवाइडेड इन 60 इक्वल मिनट्स डिविजन्स, हर एक मिनट स्पेस हमारा 6 डिग्री का है, बिल्कुल समझ में आता है। द क्लॉक हैज 12 आवर्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12, बिल्कुल कोनो दिक्कत नहीं। ईच आवर नंबर इज इवनली एंड इक्वली सेपरेटेड बाय 5 मिनट डिविजन्स, 5 गुना 6 मतलब 30 डिग्री का एंगल कंट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। पॉइंट नंबर 10, इन 1 मिनट द मिनट हैंड मूव्स 1 मिनट डिवीजन या 6 डिग्री, बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। और वहीं पे हमारा आर हैंड जो है वो आधा डिग्री मूव करता है, बिल्कुल। 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 11/2 मोर देन द आर हैंड गेन करेगा, बिल्कुल इतना ज्यादा वो चलेगा। ओके, व्हेन द हैंड्स आर टुगेदर दे आर 0 डिग्री अपार्ट, हिंस 0 से 180 डिग्री, 0 और 180 डिग्री 12 घंटे में 11 बार होता है और 24 घंटे में 22 बार, ये हमने देख चुका। 90 डिग्री और एनी अदर एंगल, 90 डिग्री 2 बार बनता है ना, 1 घंटे में हमने देखा था, बट कहीं पे तो गच्चा होता होगा कि 24 9 के 22 हो जाता है। सो 22 और 44 बिल्कुल याद रहेगा। ओके, सो एज पर द रिक्वायर्ड एंगल difference between the minute hand and the hour hand and the initial position of the hour hand, ये एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। क्या लिखा है, इट इज एविडेंट दैट द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक subtend an angle theta between them at any time, the same can be find out using the formula theta is equal to 11/2m minus 30h। ये कब, जब ये बड़ा रहेगा। और हम ऑलरेडी ये डिस्कशन कर चुके हैं, ये मिनट हैंड देख लो, आर हैंड देख लो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ गेन और लॉस हमने देख लिया। इन करेक्ट क्लॉक हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन एवरी 65 5/11 मिनट से हमने देख लिया। करेक्ट यदि क्लॉक है तो वो हर बार इतना ही मिनट लेगा फिर से कोइंसाइड करने के लिए। इफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन लेस देन 65/5, जैसा हमने देखा ना 64 मिनट्स में यदि कोइंसाइड कर जाए देन क्लॉक गेन्स टाइम्स, एंड इफ कोइंसाइड देन क्लॉक लॉसेस टाइम। आपको समझ में आ रहा है ये, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास के लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, पानी पी लेने दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कशन करते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 5:30 o'clock will the hands of clock be at the right angle। 5 से 5:30 के बीच में हमसे पूछा जा रहा है कि राइट एंगल कहाँ बनता है, 5 से 5:30 के बीच में। ओके, तो 5 से 5:30 को समझने की कोशिश। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 5:30 राइट एंगल बनेगा। 5 से 5:30 के बीच में ही राइट एंगल पूछ रहा है। फिलहाल के लिए फॉर्मूला मेरी खोपड़ी में है, दैट इज थीटा 11/2m माइनस आपका 30h, 5 और 5:30 के बीच में। तो एक ये मैंने घड़ी बना ली अपने दिमाग के लिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। 5 बजेंगे कब, इस स्थिति में, और 5:30 बजेंगे कब, इस स्थिति में। 5:30 के दरमियान क्या होगा कि मिनट हैंड यहाँ आ जाएगा, और अभी ये मिनट हैंड जो है, ये है कंडीशन मेरी, ये मिनट हैंड यहाँ है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम
बिटवीन 5 से 5:30 विल द हैंड्स क्लॉक एट द 5 से 5:30 के बीच में बात हो रही है। अब 5 से 20:30 के मध्य में एम जो है वो बड़ा है, एच जो है वो छोटा है। फॉर्मूला एकदम करेक्ट, मुझे यही लगाना है। थीटा की वैल्यू है दोस्तों 90 डिग्री, 11/2 मिनट माइनस 30। एच की वैल्यू बिल्कुल शानदार है, दैट इज 5। सो 90 प्लस 150 इज इक्वल टू 11/2 एम। कोनो दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। 150 प्लस 90 कर दो, सो आपको 240 मिलेगा। उसमें 2 का गुणा करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे, सो मुझे मिनट्स मिलेंगे। देखता हूं कितने मिनट्स मुझे मिल रहे हैं। सो दिस वुड बी 480/11 मिनट्स। चलिए काटेंगे। सो दिस वुड बी, क्या हुआ यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा, 5 से 5:30 के बीच में, क्योंकि ये तो एक्सेस हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ गलती हुई। 11 से काटेंगे, सो दिस 4 बचेंगे 40। सो फिर से 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके 3, तो ये तो कहानी 5:30 से पार चली गई है ना। ओके, यानी कि 7/11, ये इतने मिनट्स। अब यदि 5:43 और ये होता है तो 5 से 6 के बीच में हो गया, यानी कि कहानी गलत हो गई। कहाँ होना चाहिए काटा? कांटे को इधर होना चाहिए, मिनट इधर रहेगा और आर हैंड इधर रहेगा, तभी 5 से 5:30 की बात होगी। यानी कि फॉर्मूले को अपडेट करेंगे और फॉर्मूला अपडेट होके क्या बन रहा है राजा? सर फॉर्मूला बनेगा अब मेरा, दिस इज नथिंग बट 150 माइनस 11/2 एम। ये फॉर्मूला बनेगा। क्या कॉन्सेप्ट मक्खन की तरह क्लियर हुआ है आपका कि कौन कहाँ होगा? एकदम आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं? सो 11/2 एम इधर आया, 150 में से 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सो बचेंगे 60। सो एम इज इक्वल टू 120/11। सो बड़े ध्यान से आएगा 10/11 मिनट्स, इतना 5:10 या 10/11 पास्ट 5। देखो ये भी बड़े ध्यान से हमें करना है। दिस इज माय आंसर। एकदम क्लियर है भाई साहब। ओके, कोनो किसी भी प्रकार की दिक्कत बा? नो दिक्कत बा। अच्छा, दूसरे तरीके से इसको सोल्व करें, कभी आंसर आएगा। जो मैंने आपको मिड स्पेसेस वाला कॉन्सेप्ट समझाया उससे करने की कोशिश करते हैं। आइए जरा साथ दीजिए मेरा। सो 5 से 5:30 के बीच में, 5 से 5:30 के बीच में हमसे पूछा जा रहा है। ओके सर जी। तो हमने क्या देखा कि जब भी 90 डिग्री का एंगल रहेगा ना, सो मिनट और आर हैंड जो है, सपोज दिस इज मिनट हैंड, जैसे इस केस में है मिनट हैंड ऊपर है और आर हैंड नीचे है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। और 90 डिग्री यानी कि 15 मिड स्पेसेस, 15 मिड स्पेसेस। याद करो, 3 बजाओ घड़ी में, 90 डिग्री का एंगल, 15 मिनट स्पेसेस, 15 मिनट स्पेसेस। अच्छा, तो इस भाई साहब को कवर करने हैं कितने? वो तो कोइंसाइड करने के लिए है ना। ना 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 ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, कहानी कुछ और ही हो रही है। कहानी ये है कि सबसे पहले तो 5 बजाते हैं हम। तो ये बज गए 5 घड़ी में, ठीक है साहब। अब हम चाहते हैं कि अभी दोनों के दरमियान एंगल कितना है, बताएंगे। 150 डिग्री का एंगल है, 150 डिग्री का। ये एंगल बच जाना चाहिए कितना? 15, क्योंकि जब 15 डिग्री का एंगल बनेगा तभी तो कोइंसाइड करेंगे वो, सॉरी वो तभी तो वो क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, है कि नहीं? सॉरी, क्या मैं बोल रहा, हाँ, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब 15 मिड स्पेसेस, ओके मिड स्पेसेस की बात हो रही है ना। ओके, 15 मिड स्पेसेस ये रहे यहाँ पे, यहाँ इन दोनों के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 15 मिड स्पेसेस बचने चाहिए। टोटल कितने बड़ा? 25। सो 25, तो बचे कितने? 10 मिड स्पेसेस। वेरी गुड, ये 10 मिड स्पेसेस कवर करने हैं। अब समझ गए आप मेरी बात?
10 मिनट स्पेसेस कवर करो बस। कौन सी स्पीड से करना है भैया? सर उसी स्पीड से कि 60 मिनट में 55 मिनट स्पेसेस, तो 10 मिनट स्पेसेस के लिए कितना समय लगेगा? सेम कहानी। सो दिस इज नथिंग बट 55x, ये हो जाएगा 600। सो x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई दिस। सही जा रहा हूँ क्या मैं? 5 से काटो। सो 5 2 0 डिवाइड बाई 11, वही आ रहा है मेरा 10 पक्का सही है ना ये? यस, 5 कम 5 5 2 10, बिल्कुल मेरा दिमाग बिल्कुल सही तरीके से इसको ऑपरेट किया है। Good point. Okay, let's come to the second question. Second question है ये, at what times are the hands of a clock at night right angle between 7 से 8 के बीच में? वही हमारा एंगल जो है राइट हैंड होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। तो 7 से 8 के बीच में, ये 7 बज गए, ये 8 बज गए। एट व्हाट टाइम? ओके, 7 से 8 के बीच में। तो 7 बजाते हैं सबसे पहले, ये बज गए 7। ठीक है, आपका काटा चलेगा तो एक तो बेचारा इस साइड 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एक इस साइड, 2 एंगल बनेंगे। और उसने आंसर भी कितने दे रखे हैं? 2 करके दे रखे हैं। 2 बार फॉर्मूला लगाना है मुझे। मेरा वही थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। ये फॉर्मूला 2 बार लगा देना बेटा, एक बार उलट के एक बार पुलट के। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस ये है 210। एच की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 है। तो 210 इधर जाएगा, सो ये बन जाएगा 300, है ना? 300 गुणा 2/11 इज इक्वल टू मिनट्स। सो बड़े ध्यान से 600/11, 11 से काटेंगे 5 बार, 55 बचे 50 हो गए। सो 4 बार 6/11, 54 6/11 इज देयर क्या? यस, 54 6/11 पास्ट 7 के बाद 7 बज के इतने मिनट पे एक तो हो गया। अब इसी फॉर्मूले को अपडेट करके हमें क्या लिखना है जी? सर हमें लिखना है 90/210 माइनस 11/2m, ये लिख देना है हमें फार्मूला। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? सर एकदम आसान है। सो 11/2m को आपने इधर लिखा, 210 में से 90 घटा दो, सो 120 बचेगा। सो m इज इक्वल टू 240/11 डिवाइड करेंगे। सो 2 टाइम्स 22, 20 बचा, 1 टाइम्स 11 9/11, 21 9/11 हमारा दूसरा आंसर रहेगा, और वो भी पास्ट 7। ये 2 टाइम है जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेंगे। अब मेरे ख्याल से 90 डिग्री एंगल बनाना आपके लिए एकदम राजा बेटा वाला गेम हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है ना? तो 10 क्वेश्चन अभी तक आप कर चुके हो। अब ये है आपके सम्मुख 11वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 to 9 क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नॉट टुगेदर, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री की वो बात कर ही नहीं रहा, वो बात कर रहा है अपोजिट टू इच अदर, मतलब थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे 180 डिग्री। फाइंड व्हाट टाइम बिटवीन 8 to 9 क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। ठीक है भैया, टाइम क्या है मेरे पास? 8 से लेके 9। सो 8 से लेके 9 लिख लीजिए बिल्कुल आप, ठीक है? ओके, सो 8 यदि आप बजाएंगे तो ये रहा आपका 8 से 9 के दरमियान ये काटा इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, यानी कि कुल मिला के एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ऐसा स्ट्रेट लाइन ये दिखेगी। आर का हैंड बेचारा इधर है, मिनट का हैंड इधर रहेगा। उस केस में मेरा फॉर्मूला एकदम सिंपल है, 180 आर को रेफरेंस बड़ा है आर का, यानी कि 30 गुना 8 में इसे करूंगा माइनस 11/2 मिनट में करूंगा। सो 11/2 मिनट इज इक्वल टू 240 माइनस 180। इज इट ओके? तो यहाँ से बच रहा है 60 गुना 2 दिस बाई
11, सो कुल मिला के 10/11 मिनट्स। कहाँ? 8 के बाद, पास्ट 8, सो 10/11 पास्ट 8। आसान था क्वेश्चन, कोनो दिक्कत वाली बात ना है। ओके, लेट्स कम ओवर हियर। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 3 minutes अपार्ट? क्या बात कर रहे हो, 3 मिनट से अपार्ट? एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6, 5 से 6 के बीच में। सो ये रहा 5, ये रहा 6, 5 से 6 के बीच में कौन से आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 3 minutes अपार्ट? एट व्हाट टाइम, कौन से समय पे 3 मिनट अपार्ट रहेंगे? अच्छा, मतलब सपोज ये काटा है, एक ऐसा कुछ है, तो 3 मिनट का अंतर होना चाहिए, 3 मिनट्स, दोनों के बीच में 3 मिनट्स का अंतर है। वाह, ये भी क्या कमाल क्वेश्चन। 3 मिनट का एंगल, 3 मिनट का एंगल निकाल सकते हैं। 6 डिग्री एक का है, तो 3 मिनट का कितना बेटा? 18 डिग्री, 18 डिग्री। ओके, अब हमसे पूछा जा रहा है 5 से 6 के बीच में 3 मिनट। यार ये तो 2 तरीके हो सकते हैं ना इसके। तो देखो, मैं घड़ी में बजा रहा हूँ 5 सबसे पहले, तो ये बज गए 5, ठीक है। अब ये मुंह होगा और मुंह होके एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये थोड़ा सा आगे खिसकेगा और ये भाई साहब यहीं कहीं आ जाएंगे। तो इस केस में भी ये 3 मिनट का डिस्टेंस है, और ये फिर इसको सरपास करेंगे तो एक कंडीशन इधर भी आएगी कि ये 3 मिनट का डिस्टेंस है, 3 मिनट 3 मिनट। तो अब क्या भाई, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 are the hands of a clock 3 minutes apart? 3 minutes apart। ओके, कोशिश करते हैं जरा देखने की, है ना। 3 मिनट इधर भी है, 3 मिनट इधर भी है, 2 तरीके से फॉर्मूला लग सकता है। मान लो 3 मिनट से अपार्ट, बस इतना ही लिखा है और कुछ नहीं। मान लो ये कंडीशन ले रहा हूं मैं, तो इस कंडीशन में पाऊंगा कि मिनट हैंड इधर हो जाएगा और आर हैंड इधर हो जाएगा। एंगल कंट्रीब्यूशन 18 है, 11/2 मिनट माइनस आपका 30 गुना 5, ये करेंगे, समझिए बात को। तो ये हो जाएगा 18 + 150 इज इक्वल टू 11/2 m। इज इट ओके? तो यहाँ आ जाएगा 168 गुना 2 अपॉन 11, ये हो गए टोटल मिनट्स। 168 गुना 2 यदि करेंगे तो 320 + 16 336, इफ आई एम राइट, इज इक्वल टू m। Am I right? Yes. So ये 3 times and this is 0, 6/11, 36/11 आंसर आ रहा है। 36/11 आ रहा है क्या? 336 है ना, 336। सो 11 से 3 टाइम बच गया। 11 से 3 टाइम गया, अब नहीं जा रहा, तो ये हो जाएगा 30। 6/11 बिल्कुल, 36/11, 36/11 है ही नहीं हमारे पास, 35/11 है। क्या बात करते हो? दूसरा यदि देखेंगे तो वो और कम आएगा। इसका आंसर क्यों नहीं है इस क्वेश्चन में? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखेंगे, रिकंसिडर करेंगे, अगली क्लास में देख लेंगे इसको, ठीक है। ओके, मैं बात तो मुद्दे की समझ रहा हूँ। व्हाट टाइम बिटवीन 5 से 6 आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक 3 है ना, 3 मिनट्स अपार्ट। यार बिल्कुल सत्य तो बोल रहा हूँ, 3 मिनट अपार्ट क्या? अच्छा ओके, 3 मिनट से अपार्ट, हाँ 3 मिनट से, इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा भाई। ये इधर से जब होगा तो देख लेते हैं इसको, फॉर्मूले को चेंज करके। ये हो गया 18 इज इक्वल टू
दिस माइनस 11/2m, ये मैंने कर लिया। सो 11/2m यदि करता हूँ, 150 में से 18 गए, 150 में से 20 को कर दो तो 132 बचेगा। सो m इज इक्वल टू 264/11 कर लो। सो 2 टाइम्स जाएगा बेटा, ये जाएगा 2 टाइम्स 22, बचाएगा 4 और एग्जैक्ट 24 मिनट्स हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं मियाँ, ओ भाई साहब 24 मिनट्स आ रहा है। 24 में पास्ट 6 नहीं है भाई, पास्ट 5 है, पास्ट 5 है ना भाई साहब। घड़ी है मेरे पास, 5 से 6, तो ये रहा 5, ये मैंने 5 बजा दिए, ये 5 बजा दिए। 5 से 6 के बीच में 3 मिनट अपार्ट होने चाहिए, तो ये लगभग 3 मिनट अपार्ट हैं, है ना। तो 5:24 होना चाहिए। और दूसरा, जब आगे बढ़ेगा ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक स्थिति आएगी जिसमें 3 मिनट अपार्ट हो रहेंगे। उसके लिए हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 30 11 बाई दिस। पता नहीं क्या क्वेश्चन है भाई, गलत तो नहीं है ये। चलिए ज़रा देखते हैं, समय की सीमा समाप्त तो नहीं होगी। 13 हो जाएगा 14। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 द मिनट हैंड 7 minutes ahead ऑफ द आवर हैंड। अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 से 4, तो ये रहा 3 और ये रहा 4। 3 से 4 के बीच में मिनट हैंड 7 minutes ahead ऑफ द आर हैंड। सो आर हैंड भाई साहब पीछे रह जाएंगे और ये जो है ये आगे रहेंगे, है ना। और ये जो डिफरेंस है दैट इज 7 मिनट, 7 मिनट्स। ये बोल रहा है जो मैं समझ रहा हूँ। 7 3 द मिनट हैंड 7 minutes हेड ऑफ द आर हैंड। मिनट का काटा आगे है। सो फॉर्मूला 7 मिनट्स, एंगल निकाल सकते हो क्या, 7 गुणा 6 42 डिग्री, बिल्कुल समझ में आ गया। सो 11/2 मिनट्स माइनस 30 गुना h, ये 90, 30 गुना h की वैल्यू कितनी बेटा 3 है। ओके, सो 11/2 मिनट इज इक्वल टू 132। सो m इज इक्वल टू 164/11, नहीं 164 नहीं 264/11। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 4 कंट्रीब्यूट करेगा और 44, 24 मिनट्स पास्ट 3, 24 मिनट्स पास्ट 3, एज सिंपल एज दैट। सर दूसरे तरीके से करके दिखाओ ना। चलो दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, वही अपना मिड स्पेसेस वाला तरीका है ना। मिड स्पेसेस वाले तरीके से कैसे करेंगे, मिड स्पेसेस वाले तरीके से ऐसे करेंगे कि 3 बजाते हैं सबसे पहले, ये 12 बजे, 12 पे काटा पड़ा, ये 3 बज गए, ठीक है। अब मेरे पास ये 4 है, 3 से 4 के बीच में मुझे क्या चाहिए कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है ना वो होना चाहिए, इन दोनों के बीच 7 मिनट का अंतर आ जाना चाहिए, ये 7 मिनट। सो टोटल इसको कवर करना रहेगा 15 मिनट स्पेसेस, तो ये और साथ में ये 7, तो 15 और 7 कितने बेटा 22 मिड स्पेसेस इसको कवर करने हैं रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड में इसका टेंशन खत्म। सो 60 मिनट्स लग रहे हैं उसको 55 मिड स्पेसेस कवर करने के लिए, तो मुझे 22 मिड स्पेसेस चाहिए। तो x समय में हो जाएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 55x इज इक्वल टू 22 गुना 60, इज इट ओके। सो x इज इक्वल टू 22 गुना 60 अपॉन डेस, 2 टाइम्स 5 टाइम्स, ये 12, दिस इज नथिंग बट 24 मिनट्स। वाओ आ गया, x इज इक्वल टू 24 मिनट्स। दूसरे तरीके से भी आ चुका है हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 इज द मिनट हैंड
4 minutes behind the hour hand। 4 मिनट बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, पीछे देखो पीछे, वही वाला, ठीक है। ओके, तो इसको भी मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए। वही कहानी है मेरा, ये 3 है, ये 4 है। 3 और 4 है, तो 3 बजा देते हैं सबसे पहले। दूसरी मेथड से करने की कोशिश करता हूं मैं। 3 और 4 के दरमियान मिनट हैंड पीछे रह जाएगा, 4 मिनट्स बिहाइंड द आवर हैंड। ओके, तो इसको कवर कितने करना है? इसको 15 मिनट कवर नहीं करना, 15 माइनस 4 कवर करना है, 11 मिनट स्पेसेस कवर करना है रिलेटिव स्पीड से, तो फिर कोई पंगा नहीं है। वही कहानी है मेरी। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 55 मिनट स्पेसेस। सो कितने मिनट इज इक्वल टू 11 मिनट स्पेसेस? मेरे ख्याल से 12 मिनट आ जाएंगे, क्योंकि देख लो ना, इसका 5 टाइम्स ड्रॉप कर दो, इसका 5 टाइम्स ड्रॉप कर दो, तो 12 मिनट्स हो जाएंगे। 12 मिनट्स, 12 मिनट्स पास्ट 3। कहानी क्लियर है। अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन और इंतजार कर रहे हैं जी। चलिए, बाय बाय।